उसके बाद इफेक्टिव फैक्टर्स में और भी इंटरेक्टिव लिसनिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा की रोल अदा करती है। इट इज़ मोस्ट ऑफन टेक प्लेस इन मोर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ लिसनिंग लैंग्वेज वुड टेक प्लेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद लैंग्वेज टू स्पीकर्स। मतलब इंटरेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इंटरेक्शन होती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। लिसनिंग इन इनफॉर्मल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, इनफॉर्मल वे में भी आप लिसन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। मतलब अगर आप फॉर्मल वे में ही चीज़ों को लेने लग जाएंगे तो समटाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। और फॉर्मल वे मतलब एक मुहद्दबाना अंदाज से बात करना, या बहुत ही सिविलाइज, या ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम नहीं करते फॉर्मल वे में। मतलब फॉर्मल वे मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब किसी टीचर से मुखातब होते हैं। इनफॉर्मल वे में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट मतलब अपने हेलो हाय, तो इस तरह के जो वर्ड्स ही अपने दोस्तों के साथ जो गॉसिप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो इनफॉर्मल वे में भी आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इनफॉर्मल वे में मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादा सीखते हैं। वजह क्या होती है कि आपके माइंड में कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता। फॉर्मल वे में आपने वो वर्ड्स पहले माइंड में लाने होते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं। मॉडल्स, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं लिसनिंग के। जिस तरह आप मैसेज लिसन करते हैं, किसी स्पीकर ने सेंड किया है, उसके अलावा क्लास में भी आप टीचर की बात सुनते हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं जो हम लिसन करते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, वन वे लिसनिंग, मतलब एक तरीके से आप अटेंटिवली किसी चीज़ को सुन लेते हैं। टू वे लिसनिंग मतलब आप एक ही जगह बैठे हैं, बहुत सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अब काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है, बॉटम अप प्रोसेस, ऊपर वाला जो प्रोसेस है, मतलब बड़े फोनेटिक लेवल से या बॉटम से चीज़ों को मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनना। टॉप डाउन प्रोसेस मतलब टॉप टू ऊपर से नीचे, सॉरी मतलब बॉटम अप प्रोसेस नीचे से ऊपर, टॉप डाउन प्रोसेस ऊपर से नीचे। इन तो हम अपनी लिसनिंग को बेटर बनाते हैं। स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जो लिसनिंग को बेटर बना सकते हैं, लिसनिंग स्किल को अच्छा समझ सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन है लिसनिंग फॉर मेन आइडिया। मतलब आप जब सुन रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वो तमाम लेक्चर को माइंड में रख लेना है। आपने एक टॉपिक वो डिस्कस कर रहा होगा कोई भी स्पीकर या कोई टीचर, तो आपने एक मेन आइडिया लेना है, उसी मेन आइडिया पे आप पूरी एक पैराग्राफ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, प्रेडिक्टिंग, मतलब माइंड में रखना चाहिए कि मैंने प्रेडिक्ट क्या करना है, क्या चीज़ इससे लेनी है और कौन सी चीज़ मुझे यूज़फुल होगी मेरी लिसनिंग में। उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद जब आप सारी बातें सुन लें, कोई लेक्चर सुन लें, अपने माइंड में रख लें, उसके बाद उसकी समरी बना लें कि कौन कौन से उसमें मेन पॉइंट्स थे, कौन कौन सी चीज़ें सी जो यूज़फुल हैं मेरे फ्यूचर लाइफ में या क्लास में या मेरे रिटर्न वर्क में, उन्हीं का स्केच बना के अपने माइंड में रख लें। तो इससे आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। उसके बाद जो बॉटम अप स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसमें लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, मतलब जब आप लिसन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक मेन कंटेंट या एक सब्जेक्ट मैटर आपके माइंड में होता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो फौरी आप उसी से ले लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रिकग्नाइजिंग वर्ड ऑर्डर पैटर्न, उसके बाद आप खुद माइंड से वो वर्ड्स को तरतीब देते हैं और वर्ड्स की अरेंजमेंट करते हैं। मतलब जो आप लिसन कर रहे होते हैं या जो आप स्पीकर से सुनते हैं वो एज इट इज़ वो ही फॉलो नहीं करते, आप अपना माइंड उसमें यूज़ करते हैं और उसमें वो चीज़ों को इंटरमिंगल करते हैं, उनको मिक्स करके अपनी एक नरेशन बना लेते हैं। तो इट इज़ अ बेटर वे टू फ्लुएंट एंड सक्सेसफुल इन योर लिसनिंग स्किल।